जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।
तो ध्रुव महाराज अब स्तुति कर रहे हैं। भगवान ने अपना शंख उनके माथे पर लगाया, सिर पर, तो उन्हें अब भगवान की स्तुति सब याद आ गया। त्वदत्तया वयुनयेदम अचष्ट विश्वम, वयुनया इदम है, बट वयुनयेदम अचष्ट विश्वम सुप्त प्रबुद्ध एवनाथ भवत् प्रपन्नः तस्य आप वर्ग शरणं तव पाद मूलम विस्मर्यते कृतविदा कथम आर्त बंधो। मेरे साथ पढ़िए। त्वदत्तया वयुनेदम अचष्ट विश्वम, त्वदत्तया विश्वम् सुप्त प्रबुद्ध इवनाथ भवत् प्रपन्नः सुप्त प्रबुद्ध युवनाथ भवत् प्रपन्नः तस्य आप वर्ग शरणं तव पाद मूलम विस्मर्यते कृतविदा कथम आर्त बंधो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शब्दार्थ है त्वदत्तया, तुम्हारे द्वारा प्रदत्त, वयुनया ज्ञान से, इदम यह, अचस्त देख सकता है, विश्वम समग्र ब्रह्मांड, सुप्त प्रबुद्ध सोकर जगे हुए पुरुष इव के समान। नाथ हे प्रभु, भवत प्रपन्ना भगवान ब्रह्मा जो आपके शरणागत हैं, तस्य उसका आप वर्ग मुक्त के इच्छुक, शरणम शरण तब तुम्हारी पाद मूलम चरण कमल, विस्मर्यते भुलाया जा सकता है, कृत विदा विद्वान पुरुष, कथम किस प्रकार, आर्त बंधो हे दुखियों के मित्र। हे स्वामी, ब्रह्मा पूर्ण रूप से आपके शरणागत हैं। प्रारंभ में ब्रह्मा इनके दादा है, मतलब पितामह है, दादा के बाप। आरंभ में आपने उन्हें ज्ञान दिया तो वे समस्त ब्रह्मांड को उसी तरह देख और समझ पाए जिस प्रकार कोई मनुष्य नींद से जगकर तुरंत अपने कार्य समझने लगता है। आप मुक्त कामी समस्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। जो मुक्ति के लिए हम आप सब इस क्लास में सब भक्ति कर रहे हैं भगवान की, तो हम लोगों के मुक्त कामी, हम लोगों के भगवान आश्रय हैं, उन्हीं की शरण है, जिससे हम सोच सकते हैं कि हमारा भला हो सकता है। और आप समस्त दीन दुखियों के मित्र हैं। सुहृद सर्वभूता नाम, सबके हितैषी हैं भगवान। अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार भुला सकता है। कोई भी विद्वान है जिसमें बुद्धि है, वो भगवान को कैसे भुला सकता है, ये कह रहे हैं ध्रुव। स्तुति बहुत अच्छी हो रही। मेरे साथ पढ़िए। हे स्वामी, हे स्वामी, ब्रह्मा पूर्ण रूप से आपके शरणागत हैं। ब्रह्मा पूर्ण रूप से शरणागत है। आरंभ में आपने उन्हें ज्ञान दिया, आरंभ में आपने ज्ञान दिया तो वे समस्त ब्रह्मांड को समस्त ब्रह्मांड को उसी तरह देख और समझ पाए उसी तरह देख और समझ पाए जिस प्रकार कोई मनुष्य जिस प्रकार कोई मनुष्य नींद से जगकर तुरंत अपने कार्य समझने लगता है। तुरंत अपने कार्य समझने लगता है। ऐसा हुआ उनके साथ, कह रहे हैं ब्रह्मा जी के साथ, मतलब आपकी ये कृपा थी उनके ऊपर, ये कहने का मतलब आप मुक्त कामी समस्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं, एकमात्र आश्रय है, और आप समस्त दीन दुखियों के मित्र हैं,
और आप समस्त तीन और आप के मित्र हैं। तीन के मित्र हैं। अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार भुला सकता है? आपको किस प्रकार बुला सकता है। हाँ, जो भगवान को भुला दिया जिसने, जैसे कहते हैं लोग, बहुत ये भौतिक जगत के विद्वान लोग, वो विद्वान है नहीं है। ये विद्वान, कोई भी विद्वान पुरुष, कोई भी विद्वान व्यक्ति भगवान को कैसे बुला सकता है? तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शरणागत भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। भक्त जानता है कि भगवान की अहेतु की कृपा उसके अनुमान से परे है। वह नहीं समझ पाता कि भगवत कृपा से वह कितना लाभ उठा रहा है। जो भक्त जितना ही भगवत भक्ति में अनुरक्त रहता है, उसे भगवत गीता से उतना ही प्रोत्साहन मिलता रहता है। भगवत भक्ति से उतना ही प्रोत्साहन मिलता रहता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो प्रेम तथा स्नेह से भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें भगवान अंदर से बुद्धि प्रदान करते हैं और इस तरह वे और अधिक उन्नति कर सकते हैं। इस प्रकार प्रोत्साहन पाने के कारण भक्त भगवान को क्षण भर भी नहीं भूल सकता। वह उनका सदैव कृतज्ञ रहता है कि उनकी कृपा से अधिकाधिक भक्ति करने की शक्ति प्राप्त हुई। भगवान की कृपा से ज्ञान द्वारा सनक, सनातन तथा ब्रह्मा जैसे साधु पुरुषों को समग्र ब्रह्मांड देख सकने की शक्ति प्राप्त हो सकी। यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि कोई मनुष्य भले ही दिन भर अपने को निद्रा से दूर रखे, किंतु जब तक उसे आत्म प्रकाश प्राप्त नहीं होता, वह सुप्तवत ही रहता है। वह रात में सोकर दिन में अपना कार्य भले कर ले, किंतु जब तक उसे आध्यात्मिक प्रकाश में कार्य करने के स्तर तक नहीं पहुंचता, वह सोया हुआ ही समझा जाता है। अतः भक्त कभी भी भगवान से प्राप्त लाभ को भुलाता नहीं। भगवान को यहाँ आर्त बंधु कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है दीन दुखियों का मित्र। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ज्ञान की खोज में जन्म जन्मांतर कठिन तपस्या करने के पश्चात ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। और जब मनुष्य अपने को भगवान को समर्पित कर देता है, तो वह बुद्धिमान बनता है। मायावादी दार्शनिक परमेश्वर को समर्पित नहीं होता, अतः उसे वास्तविक ज्ञान नहीं मिल पाता। पूर्ण ज्ञान प्राप्त भक्त भगवान अनुग्रह को क्षण भर भी नहीं भूल पाता। हरे कृष्ण। ये तो दिन भर भी हम जागते हुए भी सोए रहते हैं, क्योंकि भगवान याद नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा। नूनम विमुष्ट मतयः तव मायाते त्वां भव अप्यय विमोक्षणम् अन्य हेतो अर्चन्ति कल्पतरुं गुण उपभोग्यम् इच्छन्ति यत् स्पर्शजं निरये अपि नृणाम्। मेरे साथ पढ़िए। नूनम विमुष्ट मतयः तव मायाते नूनम विमुष्य मतयस्तव माययाते ये त्वां भव अप्यय विमोक्षणम् अन्य हेतो ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुं गुण उपभोग्यम् अर्चन्ति कल्पकतुरं गुणोपभोग्यम् इच्छन्ति तत् स्पर्शजं निर्ये अपि नृणाम्। इच्छन्ति यत् स्पर्शजं निर्येऽपि नृणाम्। शब्दार्थ है नूनम, अवश्य ही, विमुष्ट मतयः, जिन्होंने अपनी बुद्धि खो दी है, तब तुम्हारी माया के प्रभाव से, ये ते हुए, ये जो तुम भव जन्म से, अप्यय तथा मृत्यु, विमोक्षणम मुक्ति का कारण, अन्य हेतु अन्य कार्यों के लिए, अर्चन्ति पूछते हैं,
कल्पक तरु, जो कल्प तरु के समान है, पुनः इस मृत शरीर का उपभोग्यम इंद्र तृप्ति इच्छन्ति, इच्छा करते हैं, यथ जो स्पर्शजम, स्पर्श से उत्पन्न निरय नरक में अभी भी दृढ़ मनुष्य के लिए। जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले बड़ा अच्छा शब्द है शरीर के लिए, चमड़े का थैला। जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले सब तुल्य थे कि इंद्र तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं, वे निश्चय ही आपकी माया द्वारा प्रभावित हैं। बिल्कुल। दूसरा, दोनों भगवान दोनों तरफ से हमारी मदद करते हैं। अगर हमको इंद्रिय भोग की तरफ करना है, भगवान अपोहनम, अपने भगवान की तरफ हमारी पीठ हो जाती है। आप जैसे कल्प वृक्ष तथा जन्म मृत्यु से मुक्ति के कारण को पार करके भी मेरे समान मूर्ख व्यक्ति आपसे इंद्र तृप्त हेतु वरदान चाहते हैं, जो नरक में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। कितना बढ़िया, कितना सुंदर कहा है कि भगवान को, क्योंकि ध्रुव महाराज को याद आ रहा है, उन्होंने भी भगवान से ऐश्वर्य मांगा, कूड़ा करकट मांगा, राज्य चाहिए, पिता से बड़ा ये। अब उनको, ध्रुव महाराज को एक ही ग्लानि है 5 साल के बच्चे को, कि मैं क्या मांग बैठा भगवान से। मेरे साथ पढ़िए, जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले, जो व्यक्ति चमड़े के थैले सब तुल्य देह की इंद्र तृप्ति के लिए, सब तुल्य देह की इंद्र तृप्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए यही आपकी पूजा करते हैं, ये आपकी पूजा करते हैं, वे निश्चय ही आपकी माया द्वारा प्रभावित हैं। वे निश्चय ही आपकी माया द्वारा प्रभावित है। आप जैसे कल्प वृक्ष तथा आप जैसे कल्प वृक्ष तथा जन्म मृत्यु से मुक्ति के कारण को जन्म मृत्यु के कारण को पार करके भी पार करके भी मेरे समान मूर्ख व्यक्ति मेरे समान मूर्ख व्यक्ति आपसे इंद्र तृप्त हेतु वरदान चाहते हैं। आपसे इंद्र तृप्ति हेतु वरदान चाहते हैं। हाँ, जो नरक में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। जो नरक में रहने वाली व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। बिल्कुल। जो सब कीड़े मकोड़े, सबको इंद्र तृप्ति होती है, सब अपने अपने ढंग से इंद्र तृप्ति करते हैं। तो क्या मांगा, तो उनको अभी ध्रुव महाराज आगे पढ़ेंगे कितना उनको ग्लानि होती है। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। ध्रुव महाराज को पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि वे भौतिक लाभ के उद्देश्य से भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हुए थे। यहाँ पर वे अपनी इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं। केवल अज्ञानवशी मनुष्य इंद्रिय तृप्ति या भौतिक लाभ के उद्देश्य से भगवान की पूजा करता है। भगवान तो कल्प वृक्ष के सदृश हैं, चाहे जो कुछ भी उनसे लिया जा सकता है, किंतु सामान्यतः लोग यह नहीं जानते कि उनसे किस प्रकार का वरदान प्राप्त किया जाए। स्पर्श सुख या काम सुख तो कुकर सुकर के जीवन में भी पाया जाता है। ऐसा सुख अत्यंत तुच्छ होता है। यदि कोई भक्त ऐसे तुच्छ सुख के लिए भगवान की पूजा करता है, तो यह समझना चाहिए कि वह समस्त ज्ञान से शून्य है। हरे है। ये होता है जब आपको भक्ति मिल जाए, फिर आपको नहीं चाहिए कुछ भी, भगवान बस आपका दर्शन होता रहे, आपकी सेवा में करता रहूं, ये आता है दिमाग में। अब ध्रुव महाराज को वही ग्लानि हुई। या निवृत्ति ही तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानात् भवत् जन कथा श्रवण
श्रवणेन वा स्यात्। सा ब्रह्मणि स्वमहिमनि अपि नाथ मा भूत्। किम तु अंतक असि लुलितात् पततां विमानात्। मेरे साथ पढ़िए। या निवृत्तिः तनुभृतां तव पाद पद्मा। या निवृत्तिः तव पादपद्मा। ध्यानाद् भवत् जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। भवति जनकथा श्रवणेन वा स्यात्। सा ब्रह्मणि स्वमहिमनि अपि नाथ मा भूत्। सा ब्रह्मणि ब्रह्मणि नाथ मा भूत्। किम तु अंतक असि लुलितात् पततां विमानात्। किं त्वन्तकाचिलुलितात् पततां विमानात्। पततां विमानात्। शब्दार्थ है या वह जो निवृत्ति ही आनंद तनुभृताम देहधारी का तब तुम्हारे पाद पद चरण कमल ध्यान करने से भवजन आपके अंतरंगी भक्तों से कथा कथा श्रवण सुनने से वह अथवा स्यात् संभव। सा वह आनंद ब्रह्मणि निर्गुण ब्रह्म में स्वमहिमनि अपनी महिमा अपि भी नाथ हे भगवान माँ कभी नहीं भूत उपस्थित रहता है। किम क्या कहना तो तब अंतक असि मृत्यु की तलवार से लुलितार विनष्ट होकर पतताम गिरे हूं का विमान से। हे भगवान आपके चरण कमलों के ध्यान से या शुद्ध भक्तों से आपकी महिमा का श्रवण करके पता लग रहा उनको। भगवान के चरण कमलों का ध्यान शुद्ध भक्तों से सुनने से। किससे सुना? नारद से, भगवान के महान भक्त। कोई भी इससे भगवान के भक्तों से सुनना। श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह उस ब्रह्मानंद अवस्था से कहीं बढ़कर है जिसमें मनुष्य अपने को निर्गुण ब्रह्म से तदाकार हुआ सोचता है। क्योंकि ब्रह्मानंद भी भक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है। अतः उस क्षणिक आनंदमयता का क्या कहना जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच जाए और जो काल रूपी तलवार के द्वारा विनष्ट हो जाता है। भले ही कोई स्वर्ग तक क्यों न उठ जाए, काल क्रम में वो नीचे गिर जाता है। मेरे साथ पढ़े। हे भगवान, हे भगवान, भगवान आपके चरण कमलों के ध्यान से आपके चरण कमलों के चरण ध्यान से से या या शुद्ध भक्तों से। शुद्ध भक्तों से इतना इम्पोर्टेंट है, सुनिए। भगवान या उनके जो भक्त हैं उनसे, दोनों बिल्कुल बराबर हैं हमारे। आपकी महिमा का श्रवण करने से, आपकी महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह उस ब्रह्मानंद अवस्था से कहीं बढ़कर है। वो उस ब्रह्मानंद अवस्था से कहीं बढ़कर है। ये कौन सा ब्रह्मानंद है? जो ब्रह्म में लीन हो जाते, जिसमें मनुष्य अपने को अपने आप को निर्गुण ब्रह्म में तदाकार हुआ सोचता है। निर्गुण ब्रह्म में तदाकार होता है। क्योंकि ब्रह्मानंद भी भक्त से मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है। अतः उस क्षणिक आनंदमयता का क्या कहना? ये कौन सा आनंद है? स्वर्ग जाना, जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच जाए, पहुंच जाए और जो काल रूपी तलवार के द्वारा विनष्ट हो जाता है। और जो काल रूपी तलवार के द्वारा विनष्ट हो जाता है। उसमें क्या आनंद है? आप गए उसके बाद नीचे आ गए। भले ही कोई स्वर्ग तक क्यों न उठ जाए,
भले ही कोई संकट भले क्यों ना उठ जाए, कोई संकट क्यों न हो जाए, काल क्रम में वह नीचे गिर जाता है। काल क्रम में नीचे गिर जाता है। नीचे गिर जाता है। हाँ, क्योंकि पुण्य खत्म हुए पृथ्वी पर आए, ये है। उसमें क्या आनंद है कह रहे हैं, जो आपके चरण कमलों में है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पवन कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रवणम कीर्तनम द्वारा भक्ति से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, उसकी तुलना कर्मियों द्वारा स्वर्ग प्राप्ति से होने वाले सुख से या ज्ञानियों अथवा योगियों द्वारा निर्गुण परम ब्रह्म के साथ तादात्म्य से प्राप्त सुख से नहीं की जा सकती। योगी सामान्यतः विष्णु के दिव्य रूप का ध्यान धरते हैं, किंतु भक्तजन न केवल उनका ध्यान करते हैं वरन उनकी वास्तविक सेवा में लगे रहते हैं। पिछले श्लोक में एक शब्द आया है भवाप्यय, जो जन्म तथा मृत्यु का सूचक है। भगवान जन्म मृत्यु की श्रृंखला से छुटकारा दिला सकते हैं। यह सोचना भ्रामक है, जैसा कि एकेश्वरवादी कहते हैं कि एक बार जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने पर मनुष्य पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तों को श्रवणम कीर्तनम से जो आनंद प्राप्त होता है, उसकी तुलना ब्रह्मानंद से नहीं की जा सकती, जो परब्रह्म में लीन हो जाने से दिव्य आनंद की निर्विशेष धारणा या कल्पना मात्र है। कर्मियों की स्थिति तो और भी गिरी हुई है। उनका लक्ष्य उच्च लोकों को प्राप्त करना रहता है। भगवद गीता 9.25 में कहा गया है, यान्ति देवव्रता देवान, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे स्वर्ग लोग जाते हैं। किंतु अन्यत्र भगवद गीता 9.21 में हम पाते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकं विशन्ति, जो ही पुण्य कर्मों का क्षय हो जाता है स्वर्ग को प्राप्त मनुष्यों को नीचे आना पड़ता है। वे आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों के समान हैं जो चंद्रमा पर जाते हैं, किंतु ज्यों ही उनका ईंधन चुक जाता है उन्हें पृथ्वी पर पुनः उतरना पड़ता है। जिस प्रकार जेट नोदन के बल पर चंद्रमा या अन्य ग्रहों को जाने वाले आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों को ईंधन चुक जाने पर नीचे उतरना पड़ता है, उसी प्रकार यज्ञों तथा पुण्य कर्मों के बल पर स्वर्ग लोक को प्राप्त करने वाले लोगों को भी नीचे उतरना पड़ता है। अंतकाशी लुलिताद मनुष्य काल रूपी तलवार से इस भौतिक संसार में अपने उच्च पद से काट कर गिरा दिया जाता है और फिर नीचे चला जाता है। ध्रुव महाराज को बोध हुआ कि भक्ति का फल परम पूर्ण में तादात्म्य होने से या स्वर्ग लोक जाने से कहीं अधिक मूल्यवान है। पतताम विमानात शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग स्वर्ग लोक पहुंच जाते हैं वे उन विमानों के तुल्य हैं जो ईंधन चुकने के पर नीचे गिर पड़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण। तो स्वर्ग का सुख कोई सुख नहीं है, क्षणिक सुख है। भक्तिम मुहु प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयात् अनंत महताम अमल अमल आशयानाम येन अंजसा उर्वणम उरुव्यसनम भवाब्धिम नेशे भवद्गुण कथा अमृतपान मत्तः। मेरे साथ पढ़िए। भक्तिम मुहुः प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भक्ति प्रसंगे भूयात् अनंत महताम अमल आशयानाम भूयात् अनंत महताममलाशयाम्। ये ना अंजसोल्बण है, मैं अंजसा उल्बणम को पढ़ रहा हूँ। ये न अंजसा उल्बणम, ऐसे पढ़िए मेरे साथ। ये न अंजसा उल्बणम उल्बणम् उरु व्यसनम भवा उर्व्यसनम् पूरा साथ पढ़ते हैं। ये न अंजसा उल्बणम उरु व्यसनम भवाब्धिम येनाञ्जसोल्बणमुर्व्यसनम् भवाब्धिम्।
नेसे भवद गुण कथा अमृतपान मत्तः नेशे भवद्गुण कथामृतपान मत्तः शब्दार्थ है भक्ति भक्ति मोह निरंतर प्रवहताम करने वालों का त्वयि तुमको मैं मेरा प्रसंग अंतरंग संगति हुआ संभव है कि अनंत हे अनंत महताम महान भक्तों का अमल आशया नाम जिनके हृदय भौतिक कर्म से रहित हैं ये जिससे अंजसा सरलता पूर्वक उर्वरम भयंकर पूर्व बड़ा व्यसनम संकटों से पूर्ण भवाब्धिम संसार सागर ने से पार करूंगा भवत आपके गुण दिव्य गुण कथा दिलाएं अमृत अमृत शाश्वत पान पीकर मत्तः मस्त पागल। ध्रुव महाराज ने आगे कहा, हे अनंत भगवान कृपया मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं। कितनी बड़ी बात, जो आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में उसी प्रकार निरंतर लगे रहते हैं जिस प्रकार नदी की तरंगें लगातार बहती रहती हैं। ऐसे दिव्य भक्त नितांत कलमश रहित जीवन बिताते हैं। मुझे विश्वास है कि भक्ति योग से मैं संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर संकटों की लहरें उठ रही हैं। यह मेरे लिए सरल रहेगा क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं के सुनने के लिए पागल हो रहा हूँ। ज्ञान आ गया ना, शंख लग गया, सब ज्ञान आ गया। जिनका अस्तित्व शाश्वत है। मेरे साथ पढ़िए, ध्रुव महाराज ने आगे कहा, ध्रुव महाराज ने आगे कहा, हे अनंत भगवान, हे अनंत भगवान कृपया मुझे आशीर्वाद दें, कृपया मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जो आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में जो आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में उसी प्रकार निरंतर लगे रहते हैं, उसी प्रकार निरंतर लगे रहते हैं जिस प्रकार नदी की तरंगें जिस प्रकार नदी की तरंगे लगातार बहती रहती हैं। लगातार बहती रहती है। ऐसे दिव्य भक्त नितांत कलमश रहित जीवन बिताते हैं। नितांत कलमश रहित जीवन बिताते हैं। मुझे विश्वास है कि भक्ति योग से मैं संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा। संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर संकटों की लहरें उठ रही हैं। कहाँ पर? इस संसार, अज्ञान रूपी संसार। यह मेरे लिए सरल रहेगा, क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं के सुनने के लिए पागल हो रहा हूँ। जिनका अस्तित्व शाश्वत है, इतना महान भक्ति करके भगवान के दर्शन पाने के बाद भक्त ऐसा निर्मल हो जाता है, कोई घमंड नहीं। अब लग रहा उनको, अरे भगवान के भक्त कितने महान हैं, है ना। भौतिक दृष्टि से आप देखते हैं उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन कितने महान हैं वो। तो ध्रुव जैसे महाराज जिन्होंने भगवान को साक्षात दर्शन किए, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके भक्तों की शरण मिल जाए, बस उनकी संगति मिल जाए। क्योंकि उनसे आपके दिव्य गुणों लीलाओं के सुनने के लिए मैं पागल हो रहा हूँ। तो किससे सुनूं? भगवान के शुद्ध भक्त से, महान भक्तों से,
कहते हैं उनकी संगत मिल जाए, ये है। तो इससे जो हम कहते हैं श्रद्धा साधु संग बहुत ही जरूरी है। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है अशोक प्रभु जी, थोड़ा स्लो स्पीड से पढ़िए प्रभु जी, फिर से बताइए माता जी। थोड़ा स्लो स्पीड से पढ़िए प्रभु जी। अच्छा, स्लो पढ़ूंगा माता जी, धन्यवाद। हाँ हाँ। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। आ नहीं रहा, स्क्रीन पर नहीं आ रहा माता जी। प्रभु जी स्क्रीन पे आ नहीं रहा। प्रभु जी नहीं आ स्क्रॉल रहा। प्रभु जी स्क्रॉल करें। हाँ। अरे और आपको क्या माता जी स्लो पढ़ने के लिए कहा ना आपने? नहीं नहीं प्रभु जी, तात्पर्य थोड़ा स्लो स्लो। अच्छा, स्लो। स्लो पढ़ने। हाँ 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 अशोक प्रभु जी थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं ना तो हाँ, वो। फास्ट पढ़ते हैं। हाँ ठीक है हाँ माता जी। अच्छा माता जी स्लो पढ़ूंगा। हाँ। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। ध्रुव महाराज के कथन की मुख्य बात यह है कि वे शुद्ध भक्तों की संगति चाहते थे। भक्तों की संगत के बिना दिव्य भक्ति न तो पूर्ण हो सकती है, न आस्वाद्य ही। इसीलिए हमने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बनाया है। यदि कोई इस संघ से विलग रहकर कृष्ण चेतना में प्रवृत्त होता है तो समझे कि वो व्यामोह भ्रम में रह रहा है, क्योंकि ऐसा संभव है। ध्रुव महाराज के इस कथन से स्पष्ट है कि जब तक मनुष्य भक्त की संगत नहीं करता तब तक उसकी भक्ति परिपक्व नहीं होती और भौतिक कार्यकलापों से पृथक नहीं हो सकती। भगवान का कथन है, भागवत 3.25.25, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हित कर्ण सरसायनः। केवल शुद्ध भक्तों के संग में श्री कृष्ण के वचन हृदय तथा कान को अच्छे लगते हैं। ध्रुव महाराज विशेष रूप से भक्तों की संगत चाहते थे। भक्ति कार्यों में ऐसी संगति निरंतर प्रवाहमान नदी की तरंगों के तुल्य है। हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में 24 घंटे व्यस्त रहना पड़ता है। समय का हर पल भगवान की सेवा में लगाया जाता है। यही भक्त का अनवरत प्रवाह है। कोई मायावादी चिंतक हमसे प्रश्न कर सकता है, आप लोग भक्तों की संगत में भले ही प्रसन्न रहे किंतु भव सागर को कैसे पार करेंगे? ध्रुव महाराज का उत्तर है कि यह अधिक कठिन नहीं है। वे स्पष्ट कहते हैं कि इस सागर को सरलता से पार किया जा सकता है यदि कोई भगवान के गुणों को सुनने के लिए पागल हो जाए। भगवत गुण कथा जो कोई श्रीमद् भागवत, भगवत गीता तथा चैतन्य चरितामृत से भगवान की कथा को निरंतर सुनना चाहता है और इसमें रस लेता है, जैसा कोई किसी नशे का आदि हो जाए, उसके लिए इस अज्ञान रूपी संसार को पार करना सरल है। भौतिक अज्ञान जगत की तुलना दहकती अग्नि से की गई है, किंतु भक्त के लिए यह अग्नि कोई अर्थ नहीं रखती, क्योंकि वो तो पूर्ण रूपेण भक्ति में लीन रहता है। यद्यपि यह भौतिक जगत दहकती अग्नि के सदृश है, किंतु भक्त के लिए यह आनंद से पूर्ण प्रतीत होता है। विश्वम पूर्ण सुखायते। ध्रुव महाराज के इस कथन का ये सार ये है कि भक्तों की संगत में की गई भक्ति आगे भी भक्त के विकास का कारण बनती है। केवल भक्ति से ही कोई गोलोक वृंदावन नामक दिव्य लोक को जा सकता है और वहां भी केवल भक्ति ही भक्ति है, क्योंकि इस लोक में तथा आध्यात्मिक जगत में भक्ति संबंधी कार्यकलाप एक से होते हैं। भक्ति कभी बदलती नहीं। उदाहरण के लिए आम को लो, यदि किसी को कच्चा आम मिले तो वो आम ही होता है और जब ये पक जाता है तो भी वो आम ही रहता है, किंतु इसका स्वाद बढ़ जाता है। इसी प्रकार से एक भक्ति वो है जो गुरु तथा शास्त्रों के निर्देश पर की जाती है और दूसरी आध्यात्मिक जगत की भक्ति है जो भगवान की संगत में की जाती है, किंतु दोनों एक ही हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अंतर यही है, एक अपरिपक्व अवस्था है और दूसरी पक्व होने के साथ ही अधिक स्वाद युक्त। केवल भक्तों की संगत द्वारा भक्त को परिपक्व बनाया जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। माता जी आपने मुझे सुधार करके मेरे ऊपर बहुत आभार प्रकट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, बस आगे से भी ऐसे ही पढ़िए। धन्यवाद अच्छा, प्रभु जी। ये जब ये पूरा क्या बताया गया है कि भक्तों की संगति कितनी जरूरी है, ये ध्रुव महाराज कह रहे हैं। मैं पागल हो रहा हूँ सुनने के लिए, मुझे आपके जो महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनकी संगति चाहिए, ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तेन स्मरन्ति अतितरां प्रियम ईश मर्त्यम ये चान्वदः सुत सुहृद
ग्रह वित्त धारा, ये तो अब्ज नाम, ये तो अब्ज नाम अवधीय पदार बिंद, सौगंध लुब्ध हृदय सुकृत प्रसंगा। मेरे साथ, तेन स्मरन्ति अतितरां प्रियमीश मर्त्यं, तेन तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमीशमर्त्यम् प्रियमीशमर्त्यम्। ये च अन्वदः सुदसुहृद ग्रह वित्त धारा, ये चान्वदः सुहृदधारा। ये तो अब्ज नाम भवदीय पदार बिंद, ये त्वब्बनाम भवदीय पदारविन्द। सौगंध लुप्त हृदय सुकृत प्रसंगा। सौगन्धलुब्धहृदयेषु प्रसंगाः। शब्दार्थ है, ते वे न कभी नहीं, स्मरंति स्मरण करते हैं, अतितराम अत्यधिक, प्रियम प्रिय, ईश हे भगवान, मर्त्यम भौतिक देह, ये जो भी के अनुसार, अदह वह, सुत पुत्र, सुहृद मित्र, गृह घर, वित्त संपत्ति, दारा पत्नी, ये जो तू लेकिन अब्ज नाम, हे कमल नाम भी वाले भगवान, अवधि आपका, अवधि उसमें लिखते हैं ना, जब आप कभी हिंदी में कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, नीचे आप लिखते हैं भवदीय, भवदीय आपका, पद अरविंद पदारविंद, चरण कमल, सौगंध सुगंधि, लुब्ध आकृष्ट, हृदय भक्तों सहित जिनके हृदय कृत प्रसंगा संगति करते हैं। हे कमल नाम भगवान, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति करता है जिसका हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध में लुप्त रहता है, तो वह न तो कभी आपके भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है और न संतति, मित्र, घर, संपत्ति तथा पत्नी के प्रति देहात्म बुद्धि रखता है, जो भौतिकवादी पुरुषों को अत्यंत ही प्रिय है। वस्तुतः वह उनकी तनिक भी परवाह नहीं करता। कौन? आपका भक्त है। भगवान से कह रहे हैं, मेरे साथ पढ़े, हे कमलनाथ भगवान, हे कमलनाथ भगवान, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति करता है, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति करता है जिसका हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध में लुब्ध रहता है, सुगंध में लुब्ध रहता है। हाँ, वो क्या करता है सुनो, तो वह न तो कभी अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है, अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है, और न संतति, और न संतति, मित्र, घर, संपत्ति तथा पत्नी के प्रति देहात्म बुद्धि रखता है। ये सब है उसके पास, लेकिन उनके साथ नहीं चिपका रहता, वहां कर्तव्य करता है, उनके जो पिता के रूप में, पति के रूप में, बेटे के रूप में, मित्र के रूप में जो उसको कर्तव्य है सब करता है, लेकिन उसका मन जो है आपके चरण कमलों में आसक्त रहता है। वो अपने शरीर की भी परवाह नहीं करता है, जो लिखा है ना, आसक्त नहीं होता है। जो भौतिकतावादी पुरुषों को अत्यंत ही प्रिय हैं, पहले तो भौतिकतावादी हम लोग हैं, हमको अपना शरीर बहुत ही पसंद है, बहुत ही, क्या क्या नहीं करते चमड़े के थैले के लिए। वस्तुतः वो अपनी तनिक भी परवाह नहीं करता, हाँ, ये परवाह का मतलब आप ये मत समझे कि वो लात मारता है इनको, नहीं,
वो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका मन पढ़ने में है, ऐसा नहीं कि आपके माँ ने कहा बेटा एक गिलास को वहां ला, अपने पिताजी को दे के आप मना नहीं करते हैं, लेकिन आपका मन नहीं है वहां, मन आपका पढ़ने में। इस तरह भगवान में अगर हमारा मन है लगा हुआ, वो किसका होता है? भगवान के भक्त का। वो उसके बारे में कह रहे हैं ध्रुव महाराज। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा उषा पारिक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी के को नमन। भक्ति का विशेष लाभ यह है कि भक्त लोग न केवल श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण करने और उनकी स्तुति करने से आनंद लेते हैं, वरन वे अपने शरीर के प्रति अधिक आसक्त भी नहीं रहते हैं, जबकि योगी जन अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं और सोचते हैं कि वे शारीरिक आसनों एवं क्रियाओं का अभ्यास करने से आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ सकेंगे। सामान्यतः योगियों की भक्ति के प्रति अधिक रुचि नहीं होती। वे तो प्राणायाम को ही नियमित करना चाहते हैं। यह मात्र शारीरिक व्यापार है। यहाँ पर ध्रुव महाराज स्पष्ट कहते हैं कि भक्त को शरीर के प्रति कोई रुचि नहीं रहती। आपका कट गया लगता है, नेट कट गया मंदिर जी प्रभु। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। पढ़िए। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य भक्ति का विशेष लाभ ये है कि भक्त लोग न केवल भगवान की दिव्य लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण करने और उनकी स्तुति करने से आनंद लेते हैं, वरना वे अपने शरीर के प्रति अनासक्त रहते हैं, जबकि योगी लोग अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त रहकर सोचते हैं कि वे यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हुए आत्मचेतना में आगे बढ़ सकेंगे। सामान्यतः योगियों की भक्ति के प्रति अधिक रुचि नहीं होती। वे तो प्राणायाम को ही नियमित करना चाहते हैं। ये मात्र शारीरिक व्यापार है। यहाँ पर ध्रुव महाराज स्पष्ट कहते हैं कि भक्त को शरीर के प्रति कोई रुचि नहीं रहती। वह जानता रहता है कि वह शरीर नहीं है, अतः आरंभ से ही वह आसन करने में समय न गवाकर शुद्ध भक्त की खोज करके उसकी संगति करता है और आत्मचेतना में योगी से आगे निकल जाता है। क्योंकि भक्त जानता है कि वह शरीर न होकर शरीर नहीं है, अतः वह शारीरिक सुख और अथवा दुख से प्रभावित नहीं होता। वह स्त्री, संतान, घर, संपत्ति इत्यादि से किसी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं रखता और न इनसे मिलने वाले सुख अथवा दुख में रुचि रखता है। भक्त होने का यही विशेष लाभ है। जीवन की यही अवस्था तभी प्राप्त होती है जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त की, जो भगवान के चरण कमलों की सुगंधि कर सदैव आनंद उठाता है, संगति करने के लिए इच्छुक होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे तो कृष्ण भगवान के धन्यवाद। भक्त के आपका संगति मिल जाए तो ये गुण आप में आ जाते हैं। ये मतलब है महाराज जो कह रहे हैं। 13वां श्लोक है त्रियंग नग द्विज शरीर द्विज शरीर देव दैत्यम दैत्य मर्त्य आदि परिचितम सद असद विशेषम रूपम स्तविष्टम अज ते महदादि अनेकम नातः परम परम भेद में नयत्र वादः। मेरे साथ पढ़िए, धीरे धीरे ऊपर का सब साथ पूरी संधि हुई पड़ी है। त्रियंग नग द्विज नग द्विज शरीर
देवदैत्य तिर्यंग नग द्विज सरी सब देवदैत्य मर्त्य आदि परिचितम सत असद विशेषम रूपम स्तविष्टम अजते महदादि अनेकम रूपम नातः परम परम भेद विनयत्र वादः नातः परम वेद शब्दार्थ है तिर्यक पशु नग वृक्ष द्विज पक्षी सरीसृप रेंगने वाले जीव देव देवता दैत्य असुर मर्त्य आदि भी मनुष्य इत्यादि के द्वारा परिचितम परिव्याप्त सत असत विशेषम प्रकट तथा अप्रकट योनियों द्वारा रूपम रूप स्तविष्टम स्थूल विश्व का हे अजन्मा ते तुम्हारा महतादि संपूर्ण भौतिक शक्ति से उत्पन्न अनेकम अनेक कारण न नहीं अतः इससे परम दिव्य परम हे परम भेद भी जानता हूँ न नहीं यत्र जहाँ वादः विभिन्न तर्क। हे भगवान महाराज कह रहे हैं, हे परम अजन्मा, मैं जानता हूँ कि जीवात्माओं की विभिन्न योनियां यथा पशु पक्षी रेंगने वाले जीव देवता तथा मनुष्य सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है जो समग्र भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। मैं यह भी जानता हूँ कि ये कभी प्रकट रूप में रहती हैं तो कभी अप्रकट रूप में। बिल्कुल सही। किंतु मैंने ऐसा परम रूप कभी नहीं देखा जैसा कि अब आपका देख रहा हूँ। सब देखे मैंने भौतिक जगत में, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। अब किसी भी सिद्धांत के बनाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान, हे भगवान, हे हे भगवान, परम अजन्मा, हे परम परम अजन्मा, मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ कि जीवात्माओं की विभिन्न योनियां जीवात्माओं की विभिन्न योनियां यथा पशु पक्षी यथा पशु पक्षी रेंगने वाले जीव जीव देवता तथा मनुष्य देवता तथा मनुष्य सारे ब्रह्मांड में फैली हुई सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है जो समग्र भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। जो समग्र भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। मैं यह भी जानता हूँ कि मैं ये भी जानता हूँ कि ये कभी प्रकट रूप में रहती हैं ये कभी प्रकट रूप में रहती है तो कभी अप्रकट रूप में। तो कभी अप्रकट में। हाँ, कल्प हुआ अप्रकट, ब्रह्मा जी की सुबह हुई प्रकट, किंतु मैंने ऐसा परम रूप मैंने ऐसा परम रूप कभी नहीं देखा जैसा कि अब आपका देख रहा हूँ। जैसा कि अब आप देख रहा हूँ। अब किसी भी सिद्धांत के बनाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। नहीं रह गई है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रश्मि जोशी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे ब्रह्मांड में भर में व्याप्त हैं, किंतु यद्यपि प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर टिकी है तो भी वे पृथक रहते हैं। उसी विचार को यहाँ पर ध्रुव महाराज ने व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि भगवान के दिव्य रूप को देखने के पूर्व वे केवल भौतिक रूपों की किस्मों से, जिनकी संख्या 84 लाख है, परिचित थे। तथ्य तो ये है कि जब तक भगवान की भक्ति नहीं की जाती तब तक भगवान के अनंतिम रूप को नहीं समझा जा सकता। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 18.55 में भी हुई है। भक्त्या माम अभिजानाति
भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी साधन से परम सत्य परमेश्वर को ठीक से नहीं जाना जा सकता। यहाँ पर ध्रुव महाराज अपनी ज्ञान की प्रारंभिक अवस्था की तुलना परमेश्वर की उपस्थिति में ज्ञान की पूर्णता से करते हैं। जीवात्मा का काम सेवा करना है। जब तक वो भगवान को जान लेने की स्थिति में नहीं आ जाता, तब तक वो नाना प्रकार के वृक्षों, सरीसृपों, पशुओं, मनुष्यों, देवताओं इत्यादि की सेवा में लगा रहता है। आम अनुभव ये है कि कोई मनुष्य कुत्ते की सेवा करता है तो कोई पौधे की तथा लताओं की सेवा करता है, कोई देवताओं की सेवा करता है तो कोई मानवता की अथवा अपने दफ्तर के अधिकारी की, किंतु कोई भी कृष्ण की सेवा नहीं करता है। सामान्य जन को छोड़ भी दें, आध्यात्मिक ज्ञान में भी ऊपर उठे हुए व्यक्ति भी अधिक से अधिक विराट रूप की सेवा में लगे रहते हैं अथवा भगवान के परम रूप को न समझ सकने के कारण ध्यान के द्वारा शून्यवाद की पूजा करते हैं। तथापि ध्रुव महाराज को तो परमेश्वर का आशीर्वाद मिल गया था। जब भगवान ने उनके मस्तक पर अपना शंख छुआया तो वास्तविक ज्ञान अंतःकरण से प्रकट हुआ और ध्रुव महाराज भगवान के दिव्य रूप को समझ सके। यहाँ पर ध्रुव महाराज स्वीकार करते हैं कि वे न केवल अज्ञानी ही थे, वरन उम्र में भी बालक थे। यदि भगवान ने उनको आशीर्वाद न दिया होता तो वो अबोध बालक के लिए भगवान के परम रूप को पहचान पाना संभव न होता। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। सही बात है, तो उनके लिए संभव ही नहीं था। तो इतनी कम उम्र में ऐसे भक्ति के तीनों लोग हिलने लग गए। तो भगवान ने कहा मैं जाता हूँ। भगवान खड़े हैं उनके साथ। तो अभी भगवान बोलते हैं बाद में तुमने क्या मांग लिया ऐसे, तो वो शर्मा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जब भक्ति में आते हैं तो भक्त कभी मांगता ही नहीं, और मांगता भी है तो भगवान की सेवा मांगता है। कि जैसे प्रहलाद महाराज को भगवान नृसिंहदेव ने पूछा उसको वर मांग, उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका स्मरण न भूलूं मैं, आपके मेरे हृदय में आप हमेशा बने रहें, वही चाहिए। क्योंकि भगवान के भक्त को उससे बड़ा वर क्या हो सकता है। और आप एक चीज देखें, ये कितनी बड़ी बात है कि कोई आपका ऋणी रहे। बड़ी बात नहीं है, आप तो ऐसा नहीं चाहते हैं कोई आपका ऋणी रहे। आप किसी की सेवा करते हैं, वो अहेतुकी बिना किसी स्वार्थ के, किसी के भी, आपके किसी पड़ोस में कहीं भी आपका उससे कोई स्वार्थ नहीं है, आप उसकी सेवा कर देते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है, बुजुर्ग हैं आपके पड़ोस में, ये है, उनका कोई नहीं होता है तो आप उनकी थोड़ा मदद कर देते हैं, आपको उनसे कोई स्वार्थ नहीं। ये अहेतुकी सेवा, ये सेवा जो आप करते हैं, आपको कोई स्वार्थ नहीं है, और वो आदमी आपका ऋणी हो जाता है। वो कह नहीं पाता कुछ, वो सोचता है क्या कि आपका भला हो जाए, ये सोचता है। कहते हैं ना, तुमको भगवान आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हारा ये कर दे, ऐसा कहते हैं बहुत सारे लोग जो इस हालत में हैं, जो अस्पताल में अपना इलाज कराने आते हैं, बहुत तकलीफ में हैं, और उनका तकलीफ जरा ठीक हो जाता है, वो डॉक्टर को ऐसी दुआएं देते हैं कि मैं बहुत तकलीफ में था, आपने उस तकलीफ से मुझे निकाल दिया, आपका भला हो, आपके बच्चों का भला हो, आप हमेशा ऐसे कहते जाते हैं। तो वो उसके ऋणी है ना, वही चीज भगवान के भक्त का है। तो प्रहलाद महाराज के नृसिंहदेव भगवान ऋणी हैं। प्रहलाद महाराज को भगवान ने, ठीक है, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कहा है यहाँ भी है, इस खंबे में भी है भगवान, सब जगह है। तो हिरण्यकश्यप ने खंबा में मारा और भगवान निकल आए। तो ये तो हालांकि
अपने भक्त के वचन बात को रखते हैं भगवान, ये तो किया, लेकिन भक्त के भगवान ने कहा है मैं हमेशा ऋणी रहता हूँ। वृंदावन की गोपियों को भगवान ने कहा मैं तुम्हारा ऋण कभी चुका ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की इतनी सेवा की कि वृंदावन की गोपियों ने इतनी सेवा की, भगवान प्रसन्न चित्त, यहाँ तक कि रास डांस करते थे भगवान, इतना आनंद उनके साथ आता था भगवान को। ये भगवान उस ऋण को कहा गोपियों को कि मैं कभी नहीं चुका सकता तुम्हारा ऋण। ये तो क्या होगा, आपका भगवान से संबंध टूट ही नहीं सकता। ये है, तो सेवा करिए भगवान की। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।